अक्टूबर 1994 में त्रिभुवनानंदपुरम में एक औरत को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था मरियम रशीदा। किसी प्रोजेक्ट को कैसे खत्म किया जा सकता है? बड़ा आसान है, उस प्रोजेक्ट के लीडर का कैरेक्टर खत्म करके। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसको 50 दिनों तक जेल में रखा गया। 24 साल तक कोर्ट केस चला, वो भी तब जबकि वो निर्दोष थे। 1994 में सर नम्मी नारायण पर यह आरोप लगा कि उन्होंने स्पेस रॉकेट की जानकारी पाकिस्तानी जासूस मरियम रशीदा और फौजिया हसन को दे दी। ये थोड़ी हंसने वाली बात थी, क्योंकि जिस आदमी ने नासा की जॉब को ठुकरा दिया था वो आखिर पाकिस्तान से कुछ पैसों के लिए कैसे डील ले सकता है। पर इससे भी अजीब बात ये थी कि भारत देश को उस वक्त ये बात सच लगी। यहाँ के लोगों को लगा कि जो मीडिया कह रही है या फिर जो लोग पुलिस वाले कह रहे हैं वो सब सच है। सर नम्मी नारायण ही है असली जासूस। सर नम्मी नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और काफी टॉर्चर किया गया। उनसे कहा गया कि अपना गुनाह अपने बाकी साथियों पर डाल दो जो इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ है। पर नम्मी सर ने उनकी बात नहीं मानी। जो सच था नम्मी सर हर बार वही बोल रहे थे और इस कारण वो 50 दिन जेल में रहे। इस बीच हमारे देश के लोगों के द्वारा उनके परिवार के साथ ऐसा बर्ताव किया गया जो शायद अंग्रेज किसी टाइम पर भारतीयों पर करते थे। नम्मी सर की वाइफ जब मंदिर जाती थी तो पुजारी उन्हें आरती नहीं करने देता था, न ही उन्हें प्रसाद देता था, न ही कोई ऑटो वाला उन्हें अपनी सवारी बनाने को तैयार। फाइनली कुछ वक्त बाद ये केस सीबीआई को सौंपा गया, जिसके बाद सीबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट आई कि नम्मी सर पर लगे हुए सारे आरोप बेबुनियाद। लेकिन फिर भी ये केस कोर्ट में 24 सालों तक चला। हालांकि कोर्ट ने नम्मी सर के पक्ष में ही फैसला सुनाया, लेकिन फिर भी 24 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। इस बीच उन्होंने और उनके परिवार ने जो सहा वो कोई भूल नहीं सकता। दुख की बात ये थी कि नम्मी सर ने जितना भी सहा वो किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ भारतवासियों की वजह से ही सहा, जिनके लिए वो नासा की नौकरी छोड़कर आए थे। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर वो सच में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देते और उसके बदले कुछ पैसे ले सकते तो शायद वो अमेरिका का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि पूरा अमेरिका उनको इतना ज़्यादा पैसा दे देता जो शायद पाकिस्तान कभी ज़िंदगी में नहीं देता, और अगर देता भी तो उसकी इकोनॉमी 1995 में ही ख़त्म हो जाती। लेकिन सर नम्मी नारायण को पैसों का कोई लालच नहीं था। उन्होंने इसीलिए इंडिया को चुना क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त थे। एक न्यूज़ चैनल पर उन्होंने बताया था कि जब वो जेल में थे तो जिस खुफिया जानकारी की पुलिस वाले बात कर रहे थे वो उस वक्त भारत देश पर थी ही नहीं। और रही बात इसरो से संबंधित कोई जानकारी लीक करने की, तो वो उस वक्त 200 रुपए में मार्केट में मिल जाती। जब नम्मी सर को जेल हुई उस वक्त नम्मी सर के साथ साथ इसरो को भी एक बहुत लंबा ब्रेक लग गया। इस कारण जो टेक्नोलॉजी 15 साल पहले बन जानी चाहिए थी वो टेक्नोलॉजी को 15 साल लग गए बनाते बनाते। नम्मी सर के जीवन पर एक मूवी भी बनाई गई है, रॉकेटरी द नम्मी इफेक्ट। इस मूवी को आप जरूर देखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपको ऐसी बढ़िया जानकारी देता रहूं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है।